हेलो दोस्तों, आपके लिए और हम सब के लिए अकाउंट्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी नहीं है। हमें इसका बिजनेस व्यू पॉइंट से क्या यूज़ है, इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर से बिजनेस की अकाउंटिंग को समझेंगे जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी नीड है। और दोस्तों, हम इस सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइडर या फिर एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ स्टूडेंट नहीं समझेंगे, बल्कि हम सभी जिन जिन की लाइफ में ये चीज़ रेलेवेंट है, हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस शुरू कैसे होता है, इसकी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो है पैसा, कैपिटल। तो हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी, मतलब जो भी पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कंसेप्चुअली। इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पायलट अपनी एरोप्लेन को डायरेक्शन देता है, और एक कैप्टन अपनी शिप को लीड करता है, और या फिर एक ड्राइवर अपनी बस को चलाता है। तो ये सब अपने अपने ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं। वैसे ही कैपिटल अपने बिजनेस को डायरेक्शन देता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। तो जब भी हम फंड इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल ग्रुप के अंडर। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ अपने सॉफ्टवेयर में, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, इसमें करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में क्लिक करेंगे और एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, गारमेंट शॉप, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो लेट्स से इसका ओनर है सुरेश शर्मा। इसे हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स के हेड में। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जितना भी वो इनिशियली अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसे क्लोज करके हम देखते हैं इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा। चलिए आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखते हैं। देखिए, इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसे हमारी कोई डेडलाइन नहीं है इस पैसे को रिटर्न करने की। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? तो दोस्तों, इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। ये देखिए कैपिटल अकाउंट, और एक्सपैंड करने पर हम देखेंगे कि ये अकाउंट बिजनेस के ओनर का है, सुरेश शर्मा, और इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये लाइबिलिटी साइड पे क्यों शो हो रहा है? क्या ये हमारी कोई देनदारी है? क्या हमें ये पैसा लौटाना है? तो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी का, जिसका मतलब ये है कि ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग हैं। ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में लगाया, और वो हर रोज़ आके यही एक्सपेक्ट करता है कि उसे रिटर्न्स मिलें। तो रिटर्न उसे प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में मिलते हैं, तो वो यहीं पे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होके शो होते हैं। और बिजनेस पर ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो एज अ लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कैपिटल में कुछ एडजस्ट करें, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो हम उसकी एक एंट्री करके देखते हैं। यहाँ हम फाइनेंशियल अकाउंट में एक जनरल एंट्री डाल के देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास और कैश इंट्रोड्यूस हुआ, बिजनेस के पास और कैश आया, तो ये डेबिट साइड पे शो होगा। डेबिट मतलब जो भी हमारे पास आया, तो हमारे पास कैश आया कि हम अमाउंट फिल कर देंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। और इसकी क्रेडिट साइड पे हम क्या डालेंगे? जो कैश हमारे पास लेकर आया है। तो इस केस में हमारा ओनर है सुरेश शर्मा, और ये एंट्री हम सेव कर लेंगे। तो इसे क्लोज करके देखते हैं कि इसका इफेक्ट एक्चुअल में कहाँ आता है। ये देखिए, तो ये हमारे पास डिटेल आ गई सुरेश शर्मा की 30,000। तो अब कुल मिला के सुरेश शर्मा ने 30,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं। तो अब दूसरा केस हमारे पास ये आता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं फॉर्म में, तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मान लो अगर दो पार्टनर्स ने इनिशियली अपना पैसा लगाया, तो सुरेश शर्मा तो हमारा पार्टनर था ही, लेट्स से उसके साथ रमेश शर्मा भी हमारा पार्टनर है।
तो हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे और मेंटेन यू कार्ड नंबर को ऑन कर देंगे। इसको हम कैपिटल अकाउंट की हेड में डालेंगे। लेट्स से वो 15,000 लेके आया और ये भी क्रेडिट साइड पर ही आएगा। और जब हम ईमेल पर आएंगे तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट करेगा यू कार्ड नंबर, एनुअल डीआर और प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50%। तो ये एंट्री हमने सेव कर दी। तो चलिए देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आया। ये देखिए हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 45,000। इसे एक्सपैंड करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल रिस्पेक्टिवली यहाँ पे शो हो रही है। और जितना भी प्रॉफिट हमारी फर्म कमाएगी वो इन दोनों में इक्वली शेयर होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50% रखी। अब दोस्तों, अगर हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं रखते तो क्या होगा? तो हमारा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के हिसाब से इन पार्टनर्स में इक्वली ही प्रॉफिट शेयर करेगा। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उन्हें 3 हिस्सों में इक्वली बंट जाएगा। तो आज हमने कैपिटल अकाउंट की बारीकियों को समझा। तो कल मिलेंगे एक नए ग्रुप के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, तरक्की करो।